हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग अपने डिवाइन पावर का यूज कर टियानिंग वेपन और डिवाइन बुक के इन दोनों को फ्यूज कर दिया था। इससे ये काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट भी बन गया था और प्रिंसेस भी डिक्लेयर कर दी थी कि 1 साल बाद एक टूर्नामेंट होगा और इसमें जो भी जीतेगा वो मी गौंजी से शादी कर सकेगा। तांग सांग विचन एम्पायर में आ जाता है। अब आगे तांग सांग इतने सारे गोल्डन वुड को देखकर और गोल्डन ट्री को देखकर सोचता है अगर तांग सांग यहाँ पे होता फिर एक फॉर्मेशन को लगाकर पूरे ही सिटी को कवर कर देता, जिससे लाइफ एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता। मगर यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है, क्या वेस्ट है। तांग संग सोचता है तिहानु एम्पायर में ऑलरेडी काफी ज्यादा रिसोर्सेस है और रिचन एम्पायर में भी काफी ज्यादा रिसोर्सेस है। इस कारण से ही ये दोनों कंट्री काफी डेवलप भी करते हैं और साथ ही इनके लोग भी। तांग संग भी जानता है कि इतना ज्यादा ग्रेट डिमन किंग लेवल का फाइटर और एम्पायर यहाँ पे क्यों आते हैं। इन रिसोर्सेस के कारण से ही अभी ह्यूमन बीइंग ओशियन में रह रहे हैं, वहाँ पे अभी भी रिसोर्सेस नहीं है। इस कारण से भी उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा। थोड़ी देर में तांग संग देखता है कि ये गोल्डन ट्री के ब्रांच टूट कर नीचे गिर रहे हैं। ये कहता है क्या वेस्ट है, इतने कीमती थिंग्स, अगर इस ट्री को हेल्प किया जाए फिर ये ट्री ऑफ इटर्निटी में भी इवॉल्व हो सकता है। मगर यहाँ पे ये वेस्ट ही हो रहा है। इतने में तांग संग एक फिगर को देखता है। इसका हेयर ब्लू कलर का है और इसके कपड़े लीफ की तरह दिख रहे हैं, यानी कि पत्ते की तरह, मगर ये काफी ब्यूटीफुल भी दिख रही है। इसे देखकर तांग संग भी सरप्राइज है क्योंकि इसका ऑरा थोड़ा बहुत तांग संग को ब्लू सिल्वर एम्पर के जैसा फील होता है। हालांकि इसका ऑरा वैसे डिफरेंट है। इसका लाइफ एनर्जी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये वुमन तांग संग को देखकर आगे आती है भागते हुए। तांग संग को लगता है कि ये अटैक करने वाली है और तांग संग अपने सिल्वर वाइन को बाहर निकालकर इस पर अटैक कर देता है। वाइन आगे जाकर चारों तरफ से लतर निकलने लगते हैं और इस लड़की को पकड़ लेते हैं, मगर ये लड़की इसे डॉज भी नहीं करती और ये कहती है ब्रदर तुम वापस आ गए। ये सुनकर तांग संग भी सरप्राइज है। तांग संग अपने वाइन्स को पीछे कर लेता है। ये वुमन आगे आती है और कहती है ब्रदर इतने सालों के बाद तुम वापस आ गए हो, तुम सच में सक्सेसफुल हो चुके हो। अब हमारे ब्लू और गोल्ड लाइनेज के लिए एक होप भी है। इधर तांग संग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये किस बारे में बात कर रही है। तांग संग कहता है कौन हो तुम, क्या तुम मेरी सिस्टर हो। ये वुमन ये सुनकर ये सरप्राइज होती है और कहती है ब्रदर तुम अब मुझे पहचान भी नहीं रहे, मैं मियाओसेन हूँ, तुम मेरे ब्रदर हो जिन मियाओलेन। तांग संग सोचता है इस लड़की का फायदा उठाया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यहाँ पे चल क्या रहा है और साथ ही यही से क्यों ब्रदर बोल रही है। तांग संग कहता है मैं टिहानु एम्पायर में था, मैं वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे एक बड़े से पहाड़ के चोटी से गिरने के बाद मेरे सर पे काफी चोट लगा था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मगर मुझे हमेशा ही लगता था कि मुझे कहीं तो जाना है और मैं चलता गया और फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या तुम मुझे जानती हो। तांग संग को याद आता है कि सिटी गेट पे भी सोल्डर, सिटी गेट पे भी जो गार्ड थे वो काफी रिस्पेक्टफुली तांग संग को ग्रीट कर रहे थे। ये सोचता है जो भी हो, ये लड़की जो भी समझ रही हो सकता है कि मेरा स्टेटस इस सिटी में लो नहीं होगा। ये सोचता है इन्फॉर्मेशन और थिंग्स को हासिल करने के लिए ये सही मौका है और इनर सिटी में भी जाने का मौका मिलेगा। इधर ये मियाओसेन ये रोने लगती है और कहती है इतने सालों बाद एल्डर ब्रदर वापस आए हैं और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है। तुम कहाँ थे, तुमने कहा था एक वुडन सिटी को बनाने के लिए, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। ये सुनकर तांग संग अभी भी सरप्राइज है। एक बात तो तांग संग समझ चुका है, ये ब्लू गोल्ड क्लैन एक ट्री क्लैन है और ये रॉयल क्लैन भी है जियानमू सिटी में। ये कैरी सिटी के जैसा ही सिटी है। इस सिटी का भी एम्पर नहीं रहा और ये सिटी बिना एम्पर का ही सिटी है। जबकि मियाओसेन तांग संग को टच कर रही है, तांग संग तुरंत इसके ब्लड को एब्सॉर्ब कर लेता है। जबकि तांग संग 11 टियर पे आ चुका है, इसके पास अभी भी 2 स्लॉट खाली है यूज करने के लिए। अगर ये इनका ब्लड लाइन के स्किल को गेन कर लेता है फिर ये फेक आइडेंटिटी को बना सकेगा इनके जैसा। जबकि ये इनके स्किल को यूज कर सकेगा तो फिर इन्हें भी लगेगा कि ये इनके क्लैन से ही है। तांग संग कहता है मुझे अभी भी काफी थिंग्स याद नहीं है, मगर तुमने जो कहा इसे सुनने के बाद मुझे कुछ फेमिलियर लग रहा है, इस कारण से भी मैं इस सिटी के तक आ भी सका हूँ। ये कहती है ब्रदर आओ घर चलते हैं, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कुछ शायद याद आ जाए। तांग संग अब इसके साथ में जाने लगता है। तांग संग जाते हुए ये अपने डिवाइन पावर का यूज करता है और ब्लू गोल्ड ब्लड लाइन को अपने बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगता है चलते ही हुए। जैसे ही ऐसा तांग संग करता है, तांग संग को अपने बॉडी में लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा फील होता है। इस लाइफ एनर्जी से इसके दूसरे स्किल्स को भी काफी बेनिफिट मिलता है। तांग संग समझ आता है ये ब्लू गोल्ड क्लैन गोल्डन ट्री के वंशज हो सकते हैं। मियाओसेन भी तांग संग से लाइफ एनर्जी को फील करती है, मगर ये सरप्राइज नहीं होती। जबकि ये इसे अपना ब्रदर मान रही है तो फिर इस ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब करते ही ब्लू गोल्ड स्किल तांग संग के बॉडी में 10 टियर पे आ चुका है। जबकि मियाओसेन एक गॉड लेवल पे है तो फिर तांग संग इस टाइम पे काफी एक्साइटेड भी है और साथ ही काफी क्यूरियस भी है कि आगे क्या होगा। मियाओसेन इसका फादर के मारे जाने के बाद इस सिटी में कोई भी लॉर्ड नहीं बचा है। इस टाइम पे तांग संग ब्लू गोल्ड स्किल से निकलने वाला लाइफ एनर्जी को फील कर मजे ले रहा है। जबकि इसे इस स्किल से काफी लाइफ एनर्जी मिल रहा है तो फिर अभी मियाओसेन तांग संग के हाथों को पकड़कर ये इसे अपने साथ में लेकर जा रही है और ये जियानमू सिटी के इनर पार्ट में भी आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद तांग संग ब्लू हेयर और ब्लू स्किन वाले लोगों को देखता है। तांग संग आउटर सिटी के पार्ट में ब्लू गोल्ड क्लैन के किसी भी लोग को नहीं देखा था। इन लोगों से तांग संग को काफी लाइफ एनर्जी भी फील होता है। तांग संग मियाओसेन से पूछता है सिस्टर ये लोग हमें डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं। इस पे ये कहती है तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, हम लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ करता था नेचुरल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में, मगर जब फैंग ये किंग बने फिर थिंग्स भी काफी चेंज होने लगा। तांग संग भी ये सुनकर समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। ये लोग एक डिमन किंग लेवल पे आने के बाद लाइफ एनर्जी को काफी खींच सकते
सकते हैं नेचर से। मगर मेन थिंग यहाँ पे ये है कि इनके पास में कोई भी अटैक स्किल नहीं है, लेकिन तांगसंग को लगता है कि इनके पास कोई ना कोई स्पेशल स्किल तो जरूर होगा। मियाओसन कहती है ब्रदर, हमारा ब्लू गोल्ड क्लैन ये रिचन एम्पायर का ओल्डेस्ट क्लैन में से एक है, इसे सीजू भी कहा जा सकता है। जब हम स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे हमारे कारण ही पूरे एम्पायर में ट्री को एनर्जी मिला करता था। ये कहती है हमारे एंसेस्टर ट्री एंसेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, और जब भी ये अपने डिसेंडेंट को जन्म देते थे इनका लाइनेज वीक होता जाता और धीरे धीरे ओरिजिनल ब्लड लाइन भी लॉस्ट हो गया और हम वीक हो गए। हमारे फादर ब्लू गोल्ड क्लैन के किंग थे, मगर ये भी मारे गए और इनका बॉडी भी हमें नहीं मिला था। इनके साथ में क्या हुआ था कोई भी नहीं जानता है। तुमने उस टाइम पे कसम खाया था कि तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे और हमारे फादर के डेथ का बदला लोगे। इस टाइम पीरियड में हमारा हेल्प किंग ऑफ सोल कर रहे थे, इनके कारण से ही दूसरे लोग हमारे सिटी पे अब तक अटैक नहीं कर रहे हैं। तांगसंग अपने आगे एक ब्यूटीफुल ट्री को भी देखता है जो कि 100 मीटर टॉल है। इस पूरे ही बिग ट्री का एरिया ब्लू गोल्ड कलर में दिख भी रहा है। इस ट्री को देखकर तांगसंग को गॉड रेल्म का याद आ जाता है। मियाओसन कहती है बिग ब्रदर, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? ये हमारे एंसेस्टर का बॉडी है। ये बिग ट्री को देखकर बात कर रही है और ये आगे कहती है हमारे फैमिली के परमिशन के बिना यहाँ पे एक एम्परर भी नहीं आ सकता है। जैसे उनको तांगसंग भी समझ जाता है कि अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा आउटसाइडर आता है फिर वो इस ट्री के थ्रू सॉलो कर लिया जाएगा, उसका लाइफ एनर्जी ये ट्री खींच लेगा। ये तो अच्छा है कि आने से पहले तांगसंग ने ब्लू गोल्ड ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया था, इनके क्लैन के ब्लड लाइन को। तांगसंग एक बात तो समझ चुका है कि इस बड़े से बिग ट्री को देखकर मियाओसन के एंसेस्टर अपने टाइम पे काफी पावरफुल हुआ करते होंगे और इनमें लाइफ एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा। क्रिस्टल डीमन एम्पर से भी ज्यादा लाइफ एनर्जी इनका ही होगा। तांगसंग भी समझ चुका है कि ये भी इस ट्री के सामने बच नहीं सकेगा। ये ट्री दूसरे के ब्लड लाइन को स्कैन भी कर सकता है और अगर उसका ब्लड लाइन ब्लू गोल्ड क्लैन का नहीं हुआ तो फिर वो उसे आगे आने भी नहीं देगा। तांगसंग को यहाँ पे केयरफुल होना होगा, नहीं तो इसका लाइफ एनर्जी भी इस ट्री के थ्रू सॉलो हो सकता है और ये रोक भी नहीं सकेगा। अगर दूसरा रेस यहाँ पे आता है और उसे अगर बिग ट्री का अप्रूवल मिलता है फिर उसका कल्टीवेशन भी ट्री के अंडर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। मियाओसन आगे आती है बिग ट्री के पास में और यहाँ पे बैठ कर ये कहती है रिस्पेक्टेड एंसेस्टर, आपका चाइल्ड आ गया है जो कि काफी सालों से गायब था। माय ब्रदर इज बैक, न्यू एम्परर आ चुका है। जैसे ही ये ऐसा कहती है इससे अब बिग ट्री से लाइफ एनर्जी भी इमिट होना स्टार्ट होता है और ये तांगसंग भी देखता है। मगर तुरंत एक आवाज भी आता है मियाओसन, तुम्हें किसने कहा कि तुम एंसेस्टर के लाइट को यूं ही इन्फ्लुएंस कर सकती हो? एक फिगर निकल कर सामने आता है और ये काफी गुस्से में भी है। मियाओसन कहती है ग्रेट एल्डर, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? ग्रेट एल्डर कहते हैं तुम्हें पता है कि ये एक क्राइम है, तुम यूं ही ये नहीं कर सकती हो। मियाओसन कहती है एल्डर देखो कौन आया है। ये सुनने के बाद जब एल्डर देखते हैं फिर ये भी काफी स्टंट होते हैं और ये कहते हैं क्या तुम वही हो? इससे पहले कि तांगसंग कुछ और कह पाता मियाओसन कहती है हाँ ये मेरा ब्रदर है, ये वापस आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ब्रदर ग्रेट किंग के लेवल पे भी चला गया है, तो फिर ये एंसेस्टर के वेल को इनहेरिट कर सकता है। एल्डर तांगसंग की ओर देखकर कहते हैं तो क्या ये सच में जिन मियाओलिन है? एक ब्लू गोल्ड क्लैन के लोगों के आइडेंटिटी को कंफर्म करने का तरीका भी सिंपल है। बिग ट्री के पास में खड़े होने पे एक तरह का लाइट इमिट होता है बिग ट्री से, और अभी थोड़ी देर पहले ही मियाओसन ये कुछ कही थी और बिग ट्री तांगसंग के बॉडी के अंदर ब्लू गोल्ड के ब्लड को आइडेंटिफाई कर चुका था। एल्डर कहते हैं ये जिन मियाओलिन है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, तुम्हारे फादर के जाने के बाद हमारा क्लैन ऑलरेडी काफी सफर कर चुका है, अब और नहीं। इस पे मियाओसन कहती है जब मेरा ब्रदर ट्रैवल के लिए गया था उस टाइम पे आपने मेरे छोटे होने का फायदा उठाया और सभी क्लैन के पावर को मुझसे छीन लिया था, मगर अब और नहीं, हम दोनों ही डायरेक्ट लाइनेज के हैं, हम ही क्लैन को इनहेरिट करने वाले हैं। जबकि इनके फादर नहीं थे फिर एक एल्डर का काउंसिल पूरे ही सिटी को रन करता आ रहा है और ये जो एल्डर है ये ग्रेट एल्डर है, तो फिर ये सभी थिंग्स को कंट्रोल करता है और दूसरे एल्डर को भी ये कंट्रोल करता है और किसी नहीं पावर में रहने में मजा आएगा और कौन अपने पावर को छोड़ना चाहेगा। वैसे ग्रेट एल्डर मियाओसन के अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि कुछ ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन जबकि मियाओसन के बॉडी में प्योर ब्लड लाइन है फिर ये कुछ करने का हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, जबकि बिग ट्री के गुस्से का सामना ये कर भी नहीं सकेंगे। और अब तो इसका भाई भी आ चुका है जो कि ग्रेट किंग लेवल पे है और ये बात एल्डर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तांगसंग ये सभी थिंग्स अभी चुपचाप ही सुन रहा है। एल्डर कहते हैं तुम सही हो, ये इनहेरिट करने के लायक है, मगर ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती हो, पहले आइडेंटिटी को वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ब्लड लाइन से ही कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके लिए काउंसिल ऑफ एल्डर्स है, वहां पे ही वेरिफिकेशन होगा। इस पर मियाओसन कहती है काउंसिल ऑफ एल्डर्स क्या मजाक है, आपका डिसीजन में और काउंसिल का डिसीजन में अंतर ही क्या है, इसे आप ही तो कंट्रोल करते हो, एंसेस्टर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, यही फाइनल है। ये भी जानती है कि काउंसिल से कुछ भी नहीं होने वाला है, जबकि इसका भाई भी आ चुका है, फिर ये चाहती है कि इसका फादर का विल तांगसंग हैंडल करे और क्लैन का मास्टर बने। हालांकि तांगसंग कहता है ठीक है, एल्डर को ही डिसाइड करने देते हैं। एल्डर भी तुरंत ही कहते हैं ठीक है, जैसा कि तुमने कहा है ऐसा ही होगा। हालांकि मियाओसन कहती है ब्रदर ऐसा मत करो। हालांकि मियाओसन तांगसंग के बारे में नहीं जानती है, जबकि इसे काफी अच्छा चांस मिल रहा है जिससे ये इस क्लैन में इंटर भी करने वाला है। ये कैसे छोड़ सकता है इस मौके को, क्योंकि ये जानता है जबकि इसके पास में ब्लू गोल्ड का प्योरेस्ट ब्लड लाइन है और अब तो ये बिग एंसेस्टर ट्री के लाइफ एनर्जी को भी यूज कर सकता है और इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी का यूज कर तांगसंग अपने पूरे ही ब्लड लाइन को 11th ईयर पे लेकर जा सकता है और साथ ही अपने कल्टीवेशन को भी इंप्रूव कर सकता है। और तांगसंग वैसे भी एल्डर का बात इसलिए भी मान रहा है क्योंकि ये देखना चाहता है कि इस ब्लू गोल्ड क्लैन का रियल पावर क्या है। तांगसंग को ये बिग ट्री ये ऐसा फीलिंग दे रहा है जैसा कि तांगसंग गॉड रियल में आ गया है, इसका लाइफ
एनर्जी है ही इतना ज्यादा। तांगसंग अब तक के किशोरिमा एम्परर और टियानु एम्परर इन दोनों से मिल चुका है और ये इन दोनों में भी इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी को अब तक फील नहीं किया है। मगर इस बिग ट्री के सामने में इन दोनों का भी लाइफ एनर्जी कुछ भी नहीं है। एक बात तो पक्का है, ये बिग ट्री काफी ओल्ड है और साथ ही काफी एसेंट भी है। ये शायद तब से होगा जब से इस प्लेन का जन्म हुआ होगा, इस कारण से भी ये काफी प्योर है। तांगसंग जानता है कि ये बिग ट्री एक गॉड में इवॉल्व होना चाहता है, मगर एक गॉड बना इतना इजी नहीं होता। इसके लिए दो ही रास्ते होते हैं वैसे वर्ल्ड में जो कि गॉड रियल्म नहीं है। इस जैसे प्लेन में जो कि गॉड रियल्म नहीं है, इसमें एक गॉड बनने के लिए एक गॉड का इनहेरिटेंस चाहिए होता है, जैसा कि तांगसंग के पास भी था सोल कॉन्टिनेंट पे। वहां पे इसके पास में सी गॉड का इनहेरिटेंस था और ये उनके ही कारण से एक गॉड भी बन सका था। और जब गॉड बन गया फिर ये हायर प्लेन में चला गया था, यानी कि गॉड रियल्म में चला गया था। और दूसरा तरीका ये है कि एक वर्ल्ड को ही गॉड रियल्म में इवॉल्व कर दिया जाए। वर्ल्ड को पहले इवॉल्व करना होता है एक गॉड रियल्म में, तब जाकर गॉड भी बना जा सकता है उसी वर्ल्ड में। हालांकि ये भी हो पाना काफी डिफिकल्ट होता है। प्लेन का इवोल्यूशन भी अपने आप में एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। इस टाइम पे बिग ट्री के पास में काफी सारे फिगर आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये सभी तांगसंग को देखकर काफी सरप्राइज भी है। इस टाइम पे टोटल 40 एल्डर्स आ जाते हैं और इन सब में सिर्फ 3 ही हैं जो कि ग्रेट किंग लेवल पे भी हैं और इनमें ग्रेट एल्डर भी है। तांगसंग भी इस लेवल पे है। तांगसंग इनके नंबर को देखता है और सोचता है इस कारण से भी ये इस सिटी को बिना एक एम्पर के भी कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने नंबर के कारण से। इतने सारे एल्डर्स एक साथ होने के कारण से यहाँ पर लाइफ एनर्जी भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इतना ज्यादा कि अगर ऑर्डिनरी लोग इतना ज्यादा डेंस लाइफ एनर्जी के प्रेशर में मारे भी जा सकते हैं। तांगसंग नॉर्मल नहीं है, इसके पास में काफी सारे ब्लड लाइन का ब्लेसिंग है, काफी सारे स्किल्स है और साथ ये पहले गॉड किंग भी हुआ करता था। इसे अपने गॉड के पावर को रिस्टोर भी करना है और इसके लिए तांगसंग को स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी का भी जरूरत है। अभी एल्डर जो कि ग्रेट किंग लेवल पे है ये कहता है ग्रेट एल्डर ये कौन है? इस पे एल्डर कहते हैं ये जिन म्याओलिन होने का दावा कर रहा है। ये सुनकर एल्डर भी काफी सरप्राइज होते हैं। इसे भी पता है कि ये किसका नाम है। ग्रेट एल्डर आगे आते हैं और कहते हैं सभी को पता है कि जिन म्याओलिन कौन है। ये डायरेक्ट वंशज है ग्रेट एंसेस्टर बिग ट्री का। ये काफी साल पहले पावरफुल बनने के लिए चला गया था और अभी ये लौट कर आ गया है। हमें इसका आइडेंटिटी को कंफर्म करना होगा। इस पे मियाओशन कहती है तुम सभी एल्डर्स को भड़का रहे हो। पहली बात तो ये है कि एंसेस्टर बिग ट्री मेरे ब्रदर के आइडेंटिटी को कंफर्म कर चुके हैं, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये मेरा भाई नहीं है। ग्रेट एल्डर कहते हैं ये मैटर हमारे ब्लू गोल्ड क्लैन के लिए लाइफ और डेथ का सिचुएशन हो सकता है। इस मैटर में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। मियाओशन कहती है इसका बिग ब्रदर काफी सालों से बाहर है, फिर इसे कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा होगा और ये एल्डर का बात क्यों मान गया है, ऐसा ये सोचती है। तांगसंग अब आगे आता है और ये ग्रेट एल्डर की ओर देखता है और दूसरे एल्डर से कहता है सभी को यहाँ पे कॉल किया गया है ताकि सभी इस मीटिंग में पार्ट ले सके। जैसा कि ग्रेट एल्डर ने कहा यह मैटर काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम वैसा ही करने वाले हैं। मैं काफी समय से इस क्लैन से बाहर हूँ, फिर यहाँ के सिचुएशन के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ खास पता नहीं है। अब तक सभी एल्डर्स ही इस क्लैन को हैंडल करते आ रहे थे, इसके लिए आप सभी एल्डर्स का थैंक्स है। मगर इससे पहले कि वोटिंग स्टार्ट हो मैं एल्डर से कुछ बात करना चाहता हूँ। ग्रेट एल्डर इस टाइम पे काफी शांत है और इसे यकीन है कि जो भी तांगसंग कहने वाला है इसे कोई भी नहीं मानने वाला है। जो भी ग्रेट एल्डर कहेगा वही होने वाला है और वही एल्डर्स भी मानने वाले हैं। ग्रेट एल्डर कहता है प्लीज बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे बिग ट्री के पास में होने पे तांगसंग फील करता है कि इसका बॉडी जैसे वॉश हो रहा हो लाइफ एनर्जी से। तांगसंग अपने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को जब पार कर रहा था उस टाइम पे ये थंडर ट्रिब्यूलेशन का यूज कर अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया था और इसमें ये कामयाब भी हो गया था। मगर इस थंडर ट्रिब्यूलेशन से उस टाइम पे तांगसंग का लाइफ एनर्जी का कोर इसका बॉडी में डैमेज हो गया था। हालांकि तांगसंग के लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं था, जबकि ये गॉड किंग हुआ करता था और ये अपने डिवाइन पावर से इसे अब तक हील करते ही आ रहा था और ये धीरे धीरे भी हो भी रहा था। मगर यहाँ पे जगह पे आने के बाद तांगसंग फील करता है कि ये डैमेज भी फास्ट हील होना स्टार्ट हो चुका है। जब तांगसंग यहाँ पे आया था फिर ये उस टाइम पे ब्लू गोल्ड ट्री को लेकर काफी क्यूरियस था, मगर अब ये बिग ट्री के इनहेरिटेंस को गेन करना चाहता है। तांगसंग अब सभी से कहता है मैं काफी सालों से अपने घर से दूर था, मगर जब मैं यहाँ पे आया फिर मैं एंसेस्टर बिग ट्री के पावर को फील किया जो कि मुझे एक घर के जैसा फीलिंग भी देता है। मैं काफी टाइम तक के इस जगह से दूर रहा हूँ और कभी वापस लौट कर आने का सोच भी नहीं रहा था, मगर हाल ही में मैंने कुछ हासिल किया, इसके कारण से भी मैं वापस घर लौट कर आया भी हूँ। तांगसंग अब थोड़ा रुकता है। इसके पीछे से इसके 8 स्पाइक्स निकल कर आगे आते हैं। इसके पिछले लाइफ में तांगसंग के पीछे से इसके 8 स्पाइडर स्पाइक्स निकल कर आते थे। इस बार ये स्पाइक्स ट्री का है और ये स्पाइक्स दूसरे एल्डर के पास भी देखा जा सकता है। तांगसंग कहता है अभी तक हमारे क्लैन में कोई भी एम्परर नहीं है और अगर बिग ट्री के इनहेरिटेंस को गेन कर कोई एम्परर भी बन जाता है तो भी दूसरे एम्परर के सामने हमारे फैमिली का एम्परर वो हमेशा ही वीक रहेगा, जबकि हमारे पास सिर्फ लाइफ एनर्जी ही होता है हमारे बॉडी में। अगर दूसरे एम्परर इसे देखेंगे तो फिर वो अटैक भी कर सकते हैं और ये बात सभी एल्डर भी जानते हैं। दूसरे एल्डर भी इस बात को सुनकर सर हिलाते हैं कि ये सच है। हालांकि अगर कोई हमारे क्लैन से हमारे एंसेस्टर के लेवल के एम्परर बन जाता है फिर बात कुछ और हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारे एंसेस्टर बिग ट्री नहीं होते फिर पता नहीं अब तक यहाँ इस सिटी पे कितने अटैक हो चुके होते हैं हमारे क्लैन पे। मगर अब तो एंसेस्टर बिग ट्री का बॉडी भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है ओल्ड होने के कारण से और इनका ऑरा भी कम होता जा रहा है। अगर ये फ्यूचर में नहीं होंगे फिर हमारा क्लैन भी नहीं बचेगा और इस कारण से भी ग्रेट एल्डर काफी चिंता करते हैं। तांगसंग कहता है जबकि लाइफ एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है फिर दूसरे क्लैन के लोग यहाँ पे आके कल्टिवेट भी करते हैं, उनका काफी हेल्प भी होता है। मैं समझ सकता हूँ कि एल्डर सोच रहे हैं कि अगर मैं इनहेरिटेंस को करता हूँ फिर एंसेस्टर बिग ट्री का पावर भी खत्म हो सकता है और ये चिंता
सभी एलर्ट्स को भी सता रहा है। इस टाइम पे ये सुनकर मियाओस्ने भी काफी सरप्राइज होती है। इधर ये ग्रेट एलर्ट भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं कि ये सभी बात को जानता है और ये सोचते हैं तो क्या इसके पास में कोई रास्ता है जिससे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तांगसंग कहता है अगर मैं इनहेरिटेंस को गेन करता हूँ फिर इस क्लैन को काफी डैमेज होगा और अगर ऐसा होता है फिर इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। मेरा बाहर अब तक रहने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। मैं बाहर में रहकर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर रहा था इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ग्रेट एलर्ट अब कहते हैं फिर क्या तुम्हारे पास सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तांगसंग कहता है इनहेरिटेंस का बात हम बाद में भी कर सकते हैं मगर उससे पहले मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरे आने से क्लैन को काफी बेनिफिट होगा। तांगसंग अब आगे जाता है बिग ट्री की ओर में और इसके बॉडी से ब्लू लाइट भी इमिट होता है। इस लाइट को फील कर अब दूसरे एलर्ट भी सोचते हैं ये किस तरह का पावर है और इसमें लाइफ एनर्जी इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इस क्लैन का बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि ये फाइट नहीं कर सकते हैं जबकि इनके पास में अटैक स्किल है ही नहीं तो फिर और इस कारण से भी ये इनर पार्ट को छोड़कर बाहर नहीं निकलते इस सिटी का। इनके बॉडी में लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा मौजूद है। तांगसंग अब आगे आता है फिर ये बिग ट्री को फील करता है और ये फील करता है कि ये ट्री इस प्लेनेट के कोर से फॉर्म हुआ है। इस कारण से भी इसमें इतना वाइटैलिटी भी है और ये 12 टीयर का ट्री है। हालांकि ये गॉड लेवल पे इवॉल्व नहीं हो सकता है मगर फिर भी इसका लाइफ एनर्जी एक गॉड से कम नहीं है। तांगसंग आगे जाकर अपने हाथों को बिग ट्री पे रखता है और इसके बॉडी से स्ट्रॉन्ग है लाइफ एनर्जी भी निकलता है जो कि इस ट्री के अंदर जाता है। जैसा ही ऐसा होता है लाइफ एनर्जी के कारण से ये बिग ट्री वापस से ग्रो करने का शाइन भी शो करता है और थोड़ा ग्रो भी करता है और इसके कारण से लाइफ एनर्जी भी यहाँ पे काफी ज्यादा फील होता है। दूसरे एलर्ट भी इस लाइफ एनर्जी को फील करते हैं और ये फील कर सभी एलर्ट भी सरप्राइज है। तांगसंग इस बिग ट्री के कोर को फील करता है और ये लाइफ एनर्जी से भरा हुआ है। इस टाइम पर तांगसंग भी लाइफ एनर्जी को इस जगह पे काफी ज्यादा फील करता है और इसे भी ऐसा लगता है जैसे ये ओशन के डीप में चला गया है जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में लाइफ एनर्जी है। इस टाइम पर तांगसंग इस प्लेन के सभी जगह को भी सेंस कर सकता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वाइटैलिटी वाला प्लेस है। इस बिग ट्री का रूट भी पूरे ही प्लेन में फैला हुआ है जबकि इसका रूट काफी ज्यादा डीप तक गया हुआ है। तो फिर इस प्लेन के इस टाइम पे तांगसंग अभी भी लाइफ एनर्जी को इसके अंदर में ही डाल रहा है और तांगसंग अपने ब्लू सिल्वर एम्पर से क्योस एनर्जी को निकालकर इस बिग ट्री के अंदर में डाल रहा है। तांगसंग को पता है कि हर लाइफ फॉर्म है क्योस एनर्जी से ही स्टार्ट होता है। ये एनर्जी एक लाइफ फॉर्म को फिर से जिंदा भी कर सकता है मतलब ये हरा भरा भी बना सकता है। इस बिग ट्री को ये लोग सीजू भी कहते हैं। इस टाइम पे तांगसंग इस बिग ट्री के नीचे में ही है। दूसरे एल्डर सीन को देखकर अभी भी काफी सरप्राइज है और एल्डर कहते हैं शीजू क्या आप जाग चुके हो। ये कहकर ये एल्डर ट्री के सामने में झुक जाता है। सेकंड एल्डर भी ये कहते हैं और ये झुक जाते हैं। इन्हें देखकर अब दूसरे एल्डर भी झुकने लगते हैं। ब्लू गोल्ड ट्री क्लैन ये ट्री एंसेस्टर से ही जन्म लिए हैं। अगर ये ट्री एंसेस्टर ना रहे फिर कुछ भी मतलब नहीं रहेगा इनके लिए। इस टाइम पे ट्री का लीव और ब्रांचेस ये सब एक क्रिस्टल की तरह दिख रहा है। बिग ट्री के पत्ते एक गॉड पत्ते के जैसा भी दिख रहा है। इन लीव से लिक्विड भी चू रहा है जबकि ट्री एंसेस्टर काफी ओल्ड है और काफी समय से है। ये काफी डीप स्लीप में चले गए थे मगर इनमें अभी भी जान बचा हुआ है। अब ये वापस से जागने का साइन भी शो करते हैं। तांगसंग के कारण से ऐसा लगता है कि ट्री एंसेस्टर एक लेवल ऊपर चले गए हैं। काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी भी रिलीज होता है। इस टाइम पर तांगसंग को भी ऐसा फील होता है जैसे कि इसका बॉडी भी रीबॉर्न हो रहा हो। जब तांगसंग अपने हेवनली ट्रिबुलेशन को पार कर रहा था उस टाइम पे इसका बॉडी एक गॉड लेवल का बॉडी बन गया था मगर ट्रिबुलेशन के कारण से इसका बॉडी कुछ हद तक डैमेज भी हो गया था मगर अभी रिकवर होने का साइन भी शो करता है। तांगसंग को पता है कि जब भी एम्पर लेवल पे जाने वाला होगा उस टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम आएगा। उस टाइम पे जो भी एम्पर लेवल का फाइटर होंगे ये भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब भी कोई भी एम्पर बनता है फिर उसका इफेक्ट पूरे ही प्लेन पे फैल जाता है और सभी एम्पर लेवल के बंदे भी उस टाइम पे फील कर लेते हैं। जबकि क्रिस्टल डीमन एम्पर नहीं रहे हैं। अभी स्पिरिट क्लैन और मॉन्स्टर क्लैन ये दोनों ही अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि अपने रेस से एक एम्पर को दे सके और इस कंपटीशन को जीतने में ये दोनों ही लगे हुए हैं। तांगसंग मी गोंजी को होने वाले कंपटीशन में ये भी पार्ट लेने वाला है और उसमें ये अपने सी क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस टाइम पे तांगसंग का बॉडी भी हील कर रहा है जो भी डैमेज हुआ था इसे ट्रिबुलेशन के टाइम पे। तांगसंग एंसेस्टर ट्री के पावर को देखकर अब इसे भी कुछ न्यू आइडिया आने लगता है इसके दिल में और इस आइडिया को सोचकर तांगसंग काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है मन ही मन और ये स्माइल भी करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।